हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश वफलिया। अनकॉम्प्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज सीरीज में आपका स्वागत है। टुडे आवर टॉपिक इज रूल 96B, रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट्स। नाउ, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई export of goods, it is mandatory to realize export proceeds within the time frame provided under FEMA Act 1999. Although एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में ऐसा प्रोविजन पहले से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में रूल 96 भी इंट्रोड्यूस किया गया मार्च 2020 से, एंड उसके अकॉर्डिंग जो टाइम फ्रेम फेमा एक्ट 1999 में दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जीरो रेटेड सप्लाई के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हो जानी चाहिए। नाउ, यदि उस टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हुई तो क्या होगा? तो जैसे ये टाइम खत्म होगा, उस टाइम पीरियड के खत्म होने के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर जितना एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट का जीएसटी वापस से डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। नाउ, यदि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बाद में रियलाइज हो जाती है तो उस केस में जितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज होगी उसके प्रोपोर्शनेट का रिफंड हम डिपार्टमेंट से वापस से क्लेम कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बाद में जो रियलाइज हो रही है, ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी आरबीआई के टाइम फ्रेम जो प्रोवाइडेड है उसके अंदर ही रियलाइज होनी चाहिए। और रियलाइज होने के 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमें डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन देनी रहेगी दैट हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हो गई है, तो उस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के प्रोपोर्शनेट जीएसटी का रिफंड हमें कर दिया जाए। रूल 96B में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजो है। पहले हम उसको लाइन बाय लाइन रूल के बेसिस में पढ़ते हैं। क्या कहता है ये प्रोविजो? प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेल प्रोसीड्स और एनी पार्ट देयरऑफ in respect of such export goods are not realized by the applicant within the period allowed under FEMA 1999, but RBI writes off the requirement of realization of the sale proceeds on merits. The refund of the applicant shall not be recovered. क्या है ये specific point? But the RBI writes off the requirement of realization of sale proceeds on merit. अब ये राइट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑन मेरिट क्या है, इसको इनडेप्थ अगर जाएंगे तो आरबीआई के मास्टर सर्कुलर्स में पॉइंट नंबर C20 एंड C22 मास्टर सर्कुलर नंबर है 14/2014-15 RBI/2014-15/5 डेटेड 1 जुलाई 2014। इसको रेफर करेंगे प्लस एफटीपी का अपन रेफरेंस देंगे जो कि पैरा 2 8.87 में आपको मिलेगा एफटीपी के। उन पॉइंट्स को अगर देखेंगे तो अब अपने को कंफ्यूजन क्लियर होगा कि ये राइट ऑफ सिर्फ एक जनरल राइट ऑफ है या एक स्पेसिफिक हमें हमेशा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि भाई हमको ये राइट ऑफ करना है तो हमें इस चीज़ का कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करो। तो वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक जनरल या सेल्फ राइट ऑफ वाला प्रोविजन भी आरबीआई ने इशू किया हुआ है अपने मास्टर सर्कुलर में, जिसकी लिमिट्स है अगर कोई स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर नहीं है तो 5% तक ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर वो उतना राइट ऑफ सेल्फ कर सकता है। अगर कोई स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर है तो 10% तक कर सकता है। और यही कोई एडी बैंक है, एडी बैंक मतलब ऑथराइज्ड डीलर बैंक के थ्रू अपन कराने की कोशिश करें ये राइट ऑफ, तो वो भी 10% तक कर सकता है। बट ये लिमिट्स या जो परसेंटेज प्रोवाइडेड है ये अटैच्ड है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के। से फॉर एग्जांपल कोई पूरे 1 साल तक आपने उसको आउटस्टैंडिंग रखा हो या आपने सारी कोशिशें कर ली कि भाई ये रियलाइजेशन हो जाए और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास में, सीए सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीज़ें जो उस मास्टर सर्कुलर में प्रोवाइडेड है जो कि मैंने आपको बताया है। तो आप प्लीज़ उसको उन कंडीशंस को 100% पूरा पढ़ के रेफर करके फिर ही कोई कंक्लूजन पे आइएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कि आरबीआई ने ये प्रोवाइड किया है तो ये सेल्फ राइट ऑफ वाले प्रोविजंस के अंदर फॉल करेगा और इस प्रोविजन के अंदर फॉल करेगा। मतलब किसी एक्सपोर्टर ने अगर 10% सो मोटो, क्योंकि अगर वो स्टेटस होल्डर है तो सो मोटो अगर राइट ऑफ किया है एंड वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है जो वहाँ प्रोवाइडेड है, वो एक्चुअली आप देखेंगे तो एक्चुअली फुलफिल होगी भी नॉर्मल कोर्स में, तो वो इस रूल से बाहर आ सकता है। मतलब अगर वो राइट ऑफ कर रहा है तो भी अपने को रिफंड वापस रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक और मुद्दे पे लाइट डालना चाहूँगा कि फेमा या आरबीआई एक और प्रोविजन अप्रूव करता है कि अपन
डिस्काउंट करा सकते हैं इनवॉइस का। क्या होता है ये कि जब अपन एक्सपोर्ट कर देते हैं और पेमेंट आना बाकी होता है तो एक्सपोर्टर एडी बैंक, ऑथराइज डीलर बैंक के पास जाके ये बोल सकता है कि यार इसके इतने पैसे नहीं आएंगे, मेरे को इतना डिस्काउंट करना है इस केस में। तो वो लोग अप्रूव करते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, बट वहाँ टर्मिनोलॉजी डिस्काउंटिंग की है और यहाँ राइट ऑफ की बात की गई है, तो दोनों टर्मिनोलॉजी मैच नहीं करती। तो वी वेरी इस पर बहुत बड़ा डाउट है कि ये चीज़ इस चीज़ के अंदर फॉल करेगी या नहीं। तो इस पर गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता तब तक एनीबडी कांट कमेंट ऑन दिस। टू सम अप, ये एक्सपोर्टर्स को सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसका कोई सेक्शन आया है नहीं आया है। ये सारे एक्सपोर्ट प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए ही रिफंड की बात करनी चाहिए।